अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदीयीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तू शाइख़ुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकीगे ना बन सकीगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। सबकी आवाज आ जाए। आज जब जलसा खत्म हो कोई पूछे भाई मिलाद में क्या बयान हुए, कोई बात याद रहे न रहे, इतना याद करके जरूर जाना है कि अल्लामा साहब यही बता के गए ना बन सकीगे ना बन सकेगा ना बन सकीगे ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और तू सभी से अव्वल तू सभी से आखिर मिला है हुस्ने तवाम तुझको। सबकी आवाज़ है सुभान अल्लाह। अपने नबी का तारुफ सुन के जाएं। को कहते हैं जी मैं बड़े कबीले वाला हूँ, कोई कहते हैं मेरा इलाका बड़ा सोना है, लेकिन याद रखिए जिस नबी का कलमा में और आपने पढ़ा है, जिस नबी का उम्मती हमें रब ने बनाया है, उस नबी जैसा रब ने कायनात को किसी और को ये शान नहीं अता फरमाई। तू सभी से अव्वल तू सभी से आखिर मिला है हुस्ने तवाम तुझको है मेरे लाखों बरसी की तेरी गए
उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। ना बन सकीगे ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब और खुदा की गैरती ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरती ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे। जहां में लाखों ही तूने बनते, जहां में लाखों ही तूने बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। ना बन सकीगे ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अल्लाह जल्ल मजदूल करीम की ला तदाद हम्दो सना हुजूर सैयद आलम शफीए मुअज़्ज़म फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत इमाम में हदिये दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिन व हाज़िरीन और बिलखुसूस स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए ज़ी एहतिशाम पेकर इखलास व मोहब्बत कौमी अवार्ड याफ्ता मोहतरम कारी यासिर हनीफ नईमी साहेब दामद बरकातुहुमुल आलिया, आलमी अवार्ड याफ्ता बरादर अकबर मुखलिस फिल्लाह कारी अमजद सईद नईमी साहेब ज़ीदा शर्फ हूँ, और आज इनकी ज़ेर निगरानी यह अज़ीमुश्शान मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल का इनकाद किया जा रहा है। मोहतमीम और नाज़िम अदारा हाजा हज़रत अल्लामा हाफिज़ुल कारी राशिद चिश्ती साहेब दामद बरकातुहुमुल आलिया, और जो नाज़िम स्टेज हैं जिनकी दावत पे मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, मोहतरम हज़रत अल्लामा सईद सलीम अतारी साहेब, अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पे तदीर कायम दायम फरमाए। और बिलखसूस हमारा बचपन से अब तक का वक्त गुजरा इकट्ठे पड़ा, और जिस मुझसे कबल आपने जिनका खिताब समात फरमाया है हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब आले सुन्नत कारी यासिर इकबाल नईमी मदनी साहेब खतीब आज़म रावलपिंडी, अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है। हाफ़िज़ कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं, आलम दीन भी हैं, और बहुत सारी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की है कि नकारा समझ के बुझा दिया है जिन्हें तुमने, नकारा समझ के बुझा दिया है जिन्हें तुमने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तकरीर भी आपने सुन ली है। अब देखें ना, कश्मीर के में आगे मुझसे मतलब ना रूमी कश्मीर आपको उस तरह सुना सकते हैं जैसे उलमा ने सुनाया और जिन्हें अल्लाह ने ये वस्फ दिया है। तो मेरा एक अपना जो मिजाज है, मैंने उसके मुताबिक चंद बातें आपके सामने अर्ज करनी है। और किबला पीर साहब जिनकी ज़ेर सदारत आज की ये महफिल पाक सजाई जा रही है, पीर तरीक़त राबर शरीयत फ़ख्रुस सदात पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहिब
सजादा रशीन अस्तान अलिया बदाल शरीफ इंशाल्लाह वो भी चंद लम्हों बाद तशरीफ लाएंगे। तो मैं इब्तदान में ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमें बिल्कुल कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ है कि हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं और हम इनको तकरीर क्या सुनाएंगे। ये आज के जो बच्चे हैं ये मुस्तकबिल के आलिम हैं। सारे बोलो सुभान अल्लाह। मैं मेहमान भी हूँ, मैं ज़बान भी हूँ, और मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं तो रात का बड़ा खुश हूँ इसलिए कि कभी रास्ते में किस साल में दीन का मेज़ार है, कभी किसका है। हम जिनकी किताबें देखते रहे अल्लाह ने वो आपको यहाँ हीरे अता फरमाए हुए हैं। तो वो हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं कि करैनी कुकड़ी दाली ने बराबर, वो हिसाब होता है। अब मैं अपने गांव में शायद बहुत बड़ा काम करूं, लेकिन बंदे की हाफिज अजमत साहब है, यहाँ पे मुझे इस बात का भी फख्र है। बड़े बेलुमा हो सकते हैं, आलम दीन हो, मुफ्तियान कराम हो, लेकिन हो सकता है वो कुरान की आयत पढ़े बंदा के यार अब क्या कर दिया इन्होंने। लेकिन अल्लाह ने आपको ये ऐसे हीरे अता फरमाए हैं। कोई कौमी अवार्ड याफ्ता है, कोई आलमी अवार्ड याफ्ता है, कोई कारी कुरान है। मैं जब अभी चंद बच्चे बैठे हुए थे, कारी यासिर नईफ साहब जनाब कुरान हकीम की तिलावत कर रहे थे, तो बड़ा मेरा दिल खुश हो रहा था। मैं अमजद सईद साहब से बात कर रहा था, इस बात की खुशी है सारे शेर अपनी जगह, सारे कलाम अपनी जगह, लेकिन मजा तब आता है कि जब वो नात पढ़ी जाए जो रब ने कुरान में मुस्तफा की बयान फरमाई है। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुझे ये बताएं, आला हजरत का कलाम बहुत बुलंद है, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम बहुत बुलंद है, जब भी पढ़े महफिल में हलचल मच जाती है। लेकिन जो रब ने अपने नबी पे कुरान नाज़िल किया, उस कलाम जैसा तो कोई कलाम नहीं हो सकता है। उस कलाम जैसा वो नहीं है जो उसने पहले नबियों को अता फरमाया है, जो उन्हें किताबें दी हैं। अगर वो किताबें, वो कलाम मेरे रब के कुरान जैसा नहीं है तो ये तो दुनियादार हैं, हम ये तो हुजूर की उम्मती हैं। बस बात इतनी है कि जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, तेरे हिसाब का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दुनिया लिख के चलेगी, मुहद्दिसीन को देखो। मैं सोचता हूं कभी नईमी साहब, हम 4 सफ़े किताब के पढ़े तो कहते यार बस करें, लेकिन जिन्होंने 50 जिल्दें लिख के हमें दे दी। ऐ बुजुर्गों से बात हो रही है भाई, बोले सुभान अल्लाह। तरन्नुम भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश होती है जहां मेरी ड्यूटी लगे। अब देखें ना, ये बच्चे हैं, हमने इन्हें अपने महबूब की शान भी सुनानी है, अपने महबूब की सीरत भी सुनानी है। माएँ बहनें बेटियां सुन रही होंगी, उन्हें भी सुनाना है कि जब मिलादे पाक आए अपने बच्चों को खूब तैयार करके मस्जिद में महफिलों में भेजो और कहो चलो जाओ, इसी मिलाद वाले आका ने तो माँ की कदर बताई है, इसी मिलाद वाले आका ने तो बहन का मकाम समझाया है, इसी मिलाद वाले आका ने तो हमें बाप की शान समझाई है, इसी मिलाद वाले आका ने बताया है कि बड़ों के साथ कैसे रहना है, छोटों पे शफकत कैसे करनी है, उस्ताद का एहतराम कैसे करना है, मोहल्ले में कैसे रहना है। अगर ये नबी ना आते तो ये सारी बहारें ना होती। ये सारी बहारें आमना के लाल की आमद से सजी है। तो कुरान की बात मैं कर रहा था, तो मैं जहां भी जाता हूं ये पैगाम देता हूं। आज देखें ना, ऐसा वक्त भी आता है, देहातों में चले जाएं, खास करके शहरों में भी कभी ऐसे हो जाता है, मुमकिन है और अक्सर होता है कि अगर कोई नमाजी ज्यादा ना आए, 2-4 बंदे हैं, उन्हें हम कहें जी आप इकामत पढ़ो, तो बंदे शर्मा जाते हैं। बंदे क्या करते हैं, आप भी शर्मा गए, बोले सुभान अल्लाह। तो वो बंदे जवाब देते हैं जी हमने कभी इकामत नहीं पढ़ी, हमने कभी इकामत, शर्मा जाते हैं। बंदा है नबी पाक का उम्मती, कहता है मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं, शर्मा जाते हैं। अभी हो सकता है किसी साथी को कि मैं उठो जी इकामत सुनाओ, वो कहेगा जी मैंने तो कभी पढ़ी, मुझे तो डर लगता है। लेकिन हमारा दावा मोहब्बत का है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए कितनी कितनी बड़ी किताबें पढ़ ली। आज अभी मैं कहता हूं, यहाँ पे कोई बाहर बंदा आ जाए
हमें कहे जी जिसका बेटा साइंस में मैट्रिक पास है वो जनाब तैयारी करे और ये टेस्ट है जनाब, एक किताब पढ़नी है और 10 दिनों बाद टेस्ट देना है, उसको अमेरिका भेज देंगे। खुदा की कसम माँ बाप भी कोशिश करेंगे, बच्चा भी कोशिश करेगा, बरादरी वाले भी, और कोई टीचर लेके उसको तैयारी कराए। सामने दुनिया नजर आ रही है, लेकिन उस कुरान को क्यों नहीं हमने सही मानों में पढ़ा कि जब कब्र में जाएंगे तो मुस्तफा हमें अहला व सहला मरहबा कहेंगे। क़यामत में जाएंगे माशर के मैदान में जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो वहां मुस्तफा सीने लगाएंगे। वहां फिर अल्लाह फरमाएगा आज भी कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन आ जाओ, आज उन्हें इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। जो फानी चीज थी उसके पीछे हम लगे रहे। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करूंगा, हमें क़यामत नहीं आती, हमें अज़ान नहीं आती, हम शर्मा जाते हैं, लेकिन उसी बंदे को बाजार में बैठा दो पूरी सियासत बयान कर देते हैं, पूरी सियासत। हम हैरान होते यार इतनी बातें बंदा लाया कहां से? तो पता चला हुजूर फरमाते हैं मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जिसको जिससे मोहब्बत हो वो उसी का जिक्र करता है। लेकिन हम कितने मुकद्दर वाले हैं कि हम कभी अपने महबूब का जिक्र करते हैं। यार सारे तो जो बोलो सुभान अल्लाह। कभी हम नबी पाक की औलाद के तज़किरे करते हैं, कभी हम नबी पाक के सहाबा के गुण गाते हैं, कभी हम महबूबे पाक के वालिदैन के तज़किरे करते हैं। तो यही हमारी निजात का ज़रिया है। तो इसलिए दो काम अपनी जिंदगी में जरूर करने। एक तो हम अपने बच्चों को मोहम्मद अरबी का कुरान पढ़ाएंगे, साले बोझो इंशाअल्लाह। ना सारे हाफिज बन सकते हैं, ना सारे आलिम, ना सारे कारी, ये रब की तकसीम है। अगर सारे आलिम होते तो सुनता कौन? सारे आलिम हो जाते तो सुनता कौन? बाद औकात बंदे कहते जी वो देखे जी नमाज बंदे नहीं पढ़ते हमारे लोग। मैं कहता हूँ भाई अगर सारे नमाजी होते तो आलिम नमाज की दावत किसको देता? ये रब ने तकसीम रखी हुई है। भाई एक अजान पढ़ेगा, एक बुलावा देगा, आओ भी नमाज के लिए, फिर बंदे आएंगे, दो चार आएंगे, दो चार नहीं आएंगे, फिर उनको कभी नमाज पढ़ा करो। रब ने ये दावत का सिलसिला भी क़यामत तक जारी रखना है। तो अगर जो बेनमाजी उसको भी दावत देंगे, गुनाह करते हैं उसको दावत देंगे, इसलिए सिलसिला है। तो इस सिलसिले को बरकरार रखने सारे आलिम कारी नहीं बनते, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो सारे देख के मोहम्मद अरबी का कुरान पढ़ सकते हैं, ताकि हमारे घर में सुबह रोज मिलाद होना चाहिए। हम अपने बच्चों को उठाएं, बोलो उठो बच्चा सूरह यासीन पढ़ो। आप बेटा रात को सूरह वाक़िया सुनाओ। देखो ना सारे और एक दूसरे पे गिले करते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में ये है, फाके आ गए। लेकिन मुस्तफा करीम ने क्या बताया? जिस घर में रात को सूरह वाक़िया पढ़ी जाए अल्लाह फाके दूर फरमा देता है। तो सारे बताए ना कितने घरों में पढ़ी जाती है? बहुत कम होते हैं इल्ला माशाअल्लाह। तो इसलिए ये मिलाद मनाने का मकसद है इन बच्चों के दिलों में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत डालनी है, इन बच्चों को तैयार करना है। अब देखना कल हम भी बच्चे थे, छोटे छोटे मस्जिदों में जाते, हमें क्या पता था रब ने हमसे दीन का काम लेने और मुसल्ले रसूल पे खड़े कर देना। एक वो वक्त स्टेज पे खड़े होते, नात सीधी नहीं आती थी, जो आया कह दिया, लेकिन फिर रब ने हमें इस तरफ लगाया, फिर अल्लाह ने दीन की खिदमत का जज्बा दिया। और अब आज देखो यहाँ पे मैं किसी और वजह से तो नहीं आया, एक ही वजह है कि दो चार लफ्ज हमने मोहम्मद अरबी के दीन के पढ़े हैं। जो राजी एक बार बोले सुभान अल्लाह। जल्दी से अपनी गुफ्तगू को आगे चलाते हैं। और दूसरा, एक तो अपने बच्चों को नमाजी बनाएं और एक मोहम्मद अरबी का कुरान पढ़ाएं इंशाअल्लाह। मैं हर जगह कहता हूँ जो आलमे दीन आपकी मस्जिद का इमाम खतीब हो, उस्ताद जी हमें नहीं पता और कोई चीज पढ़ाओ ना पढ़ाओ, जलसा ना भी हो, लेकिन हमारा बच्चा कुरान पढ़े तो दिल खुश हो जाए कि मोहम्मद अरबी का कुरान पढ़ा जा रहा है। हमारा बच्चा, उसको दुआ कुनूत याद होनी चाहिए, उसको माँ की इज्जत और तकरीम की तरबियत होनी चाहिए कि हमें आका करीम के मिलाद से क्या मिला है। तो मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं कुल ए मेरे हबीब फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर रब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा, वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला गफूर रहीम है। अब ये जो आयत करीमा है, मुफ्ती मजार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो मुशरिक लोग थे ना वो बुतों को पूजते थे,
और वो कहते थे जी हम इसलिए बुतों को पूछते हैं, हमें अल्लाह का कुर्ब मिलता है नौज़ुबिल्लाह। और जो अहले किताब थे वो कहते थे कि हम अल्लाह के प्यारे हैं। रब ने फरमाया अगर मेरा कुर्ब चाहते हो, अगर मेरे प्यारे बनना चाहते हो, फिर तुम्हें मेरे मुस्तफा की इताअत करनी पड़ेगी। सारे बोलो सुभान अल्लाह। ये सारे कारी ज़बान बैठे, मैं कुरान पढ़ते भी शर्मा रहा हूँ क्योंकि मैं कारी नहीं हूँ, तो लेकिन चलो इनसे दाद लेंगे। हर बंदे का अपना मुकद्दर है, किसी को रब ने क्या दिए, किसी को क्या दिए। लेकिन चले मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है मैं उस अंदाज से पढ़ूं, लेकिन आपने मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। आइए मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मेरा तेरा अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाते, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए मेरे प्यारे कबीर, अपने गुलामों से फरमा दीजिए, इन मुशरिकीन से भी फरमा दीजिए, इन अहले किताब से भी फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, एक ही काम करना पड़ेगा, एक ही नुक्ते पे तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। वो एक ही शर्त है, फत्तबिऊनी, महबूब इनसे फरमा दीजिए बस मेरी इत्तिबा कर लो, मेरी रिसालत को मान लो। तो हीद को वो भी मान रहे थे, अहले किताब भी मान के कहते थे हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन रब ने उन्हें ये फरमा दिया नहीं नहीं तुम्हें मेरा कुर्ब कमी नहीं मिल सकता। ए अल्लाह कुर्ब कैसे मिलेगा? फरमाया पहले मेरी तौहीद के बाद मेरे महबूब की रिसालत को मानना पड़ेगा, उसके बाद मेरे नबी की इत्तिबा करनी पड़ेगी। जब ये काम कर लोगी तुम तो ये दावा कर रहे हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन रब फरमाते जब मेरे नबी की इताअत कर लोगे फिर मैं रब खो के तुमसे महबूब तुमसे मोहब्बत फरमाऊंगा, रब खो के तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। मरहबा, बस थोड़ा सा टाइम बोले मरहबा। अल्लाह फरमाते सिर्फ महबूब ही नहीं बनाऊंगा, तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा दूंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखिए रब ने हमें ये बता दिया अगर कामयाबी चाहते हो फत्तबिऊनी, महबूब इनसे फरमा दो मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत ने लिखा, देखें जी कि अगर कोई ट्रेन का डब्बा अच्छे से अच्छा हो लेकिन वो इंजन से अलग हो जाए उसमें कोई नहीं बैठता। उनको पता है भाई जब ये चलेगा इंजन इसने पीछे रह जाना है। अगर कोई नॉर्मल डब्बा भी हो लेकिन वो लगा इंजन के साथ है, सबको पता है माड़ा लेकिन लगा अच्छे के साथ है तो ये पार लगा देगा। अगर मेरा इशारा आप समझ गए, उलमा की दाद देते हुए आप सारे बोले सुभान अल्लाह। अब जब इंजन के साथ अच्छे वाला डब्बा भी लग जाते और नॉर्मल भी लग जाता है, अब इंजन ये नहीं देखता ये कि माड़ा है ये अच्छा है, उसका काम है सबको लेके जाना। तो आप फरमाते हैं इसी तरह मेरे महबूब की मोहब्बत है, मेरे महबूब की इत्तिबा है। जो हुजूर को छोड़ देता है वो तो जलील हो जाता है, उसे दुनिया फिर नहीं पूछती है, लेकिन जो हुजूर से लग जाता है हम जैसे माड़ा भी हो हुजूर उसे भी मकाम अता फरमा देते हैं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद के अनमोल कर दिया। हमारी क्या ताकत है मजदूर का जिक्र करें, लेकिन ये दीन का सदका है कि रब ने हम उलमा को कारी कुरान को ये इज्जत अता फरमाई है। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ने लगा हूं। अब देखें अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत का हमें हुक्म दिया और अल्लाह के नबी ने भी हमें बताया कि अगर तुम देखना चाहते हो कि हम ईमान वाले हैं कि नहीं तो फिर क्या करना है, एक बार सारे बोलो सुभान अल्लाह।
मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, करीम बोले करामत बोली, रहीम बोले रहमत बोली, अजीम बोले अजमत बोली, फकी बोले फुकाहत बोली, बशीर बोले बशारत बोली, नजीर बोले नजारत बोली, हकीम बोले हिकमत बोली, बशीर बोले बशारत बोली, नजीर बोले नजारत बोली, नूर बोले नूरानियत बोली, सोना मदीने वाला का बोलिया, रब खुदा खुद बोलिया। अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता। ए अल्लाह के नबी, ईमान वाले कब बनेंगे? फरमाया जब अपनी औलाद से बढ़ के, अपने माँ बाप से बढ़ के, सारे लोगों से बढ़ के मुझ मोहम्मद से प्यार नहीं कर लेते, मोहब्बत नहीं कर लेते, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा। रब ने भी हुक्म दे दिया, मुस्तफा ने भी बता दिया। अब ईमान वाला वही है अपनी औलाद को पीछे रख के, माँ बाप को पीछे रख के, को पीछे छोड़ के सबसे ज्यादा अपने महबूब से प्यार करने वाला बन जाए। अब देखिए जी, अल्लाह भी फरमाते हैं मेरे नबी से मोहब्बत, मेरे महबूब की इत्तिबा, नबी पाक खुद फरमा रहे हैं। अब मुहद्दिसीन ने फरमाया कि मोहब्बत की कुछ किस्में, कि मोहब्बत क्यों की जाती है। और एक चीज है कि जो बंदा हुस्नो जमाल वाला हो, जो हसीन चीज है। अब देखे ना, कहते हैं कश्मीर जन्नत की नजीर। और यार आपके इलाके की बात हो, आप तो बोले सुभान अल्लाह। तो ये क्या जी खूबसूरती है। तो हम कहते हैं जब कश्मीर में दुनिया आ रही है, पंजाब से किधर से इस खित्ते को देखने के लिए, अब जो हुस्नो जमाल वाली चीज होती है उससे मोहब्बत की जाती है। ये फितरत है इंसान की। अगर किसी हुस्न वाले से मोहब्बत करनी है तो कायनात में मेरे नबी जैसा कोई हुस्न वाला नहीं है। सारे बोलो जी सुभान अल्लाह। आए उनसे पूछते हैं जिन्होंने मेरे नबी को देखा है। अब देखे ना मेरा नबी कितना सोना है। अगर सारी बातों के एक ही बात करो तो वो भी काफी है कि जिस महबूब के हुस्न की कसमें रब ने कुरान में उठाई है। किसी की माँ कसम उठाती है, किसी का भाई उठाता है, किसी का बाप उठाता है, किसी का यार उठाता है, लेकिन मेरा नबी वो नबी है कि जिसकी कसमें सारी कायनात के बादशाह ने कुरान में उठाई है। एक बार सारे बोलो सुभान अल्लाह। मेरा रब फरमाते वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ए मेरे प्यारे हबीब, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की भी कसम है। वल्लैलि इज़ा सजा, ए मेरे प्यारे हबीब, मुझे तेरी जुल्फ़े अंबरी की भी कसम है। एक माना मुफस्सिरीन नहीं है भी लिखा। अल्लाह फरमाते वद्दुहा, ओ मेरे प्यारे हबीब, मुझे उस दिन की भी कसम है जिस दिन तुझे दुनिया में भेजा है। वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे उस रात की कसम है जिस रात तुझे मैंने जमीनों से उठाया है, मेराज कराइए, सिदरा की बुलंदियां लामका तक तुझे लेके गया हूं। और उससे अगली बात कि मैंने तुझे अपना दीदार करा दिया है। तो जिस नबी के हुस्न की कसमें रब कुरान में बयान फरमा रहे, उस नबी का हुस्न कितना होगा? बोलिए सुभान अल्लाह। अब आगे चलते हैं कि सहाबाए किराम जिन्होंने मेरे महबूब पाक के जलवे देखे, हर सहाबी नबी, सारे बोलो मोहब्बत से, हर सहाबी नबी जिन्होंने करीब से देखा वो भी कहते हैं सुभान अल्लाह, जिन्होंने दूर से देखा वो भी कहते हैं सुभान अल्लाह, जिन्होंने देखा ही नहीं वो भी कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरा नबी इतने नूर वाला है, इतने हुस्न वाला है, जो करीब है वो भी देख के बताते हैं ओए क़यामत तक आने वालों, हमसे पूछो नबी कितना सोना है। तो सदियां गुजरने के बाद वादी हमरा में पीर मेरे अली शाह देखे, वो भी कहते हैं मैं बताता हूं वो कैसा है। जिन्होंने नहीं देखा हम भी कहते हैं हमसे पूछो कि मेरा नबी कितना सोना है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
अब हबीजी वकार हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं 14वीं चांद का रात 14वीं रात का चांद पूरी आबोताब बिता मैं हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुआ। कभी मैं अपने करीम नबी का चेहरा देखता हूँ, हुजूर सुर्ख हुल्ला पहने हुए गए, मैं करीम नबी की बारगाह में हाज़िर हुआ। कभी मैं हुजूर का चेहरा देखता हूँ, कभी मैं चांद की तरफ देखता हूँ, कभी आसमान के चांद को देखता हूँ, तो कभी मैं आमिना के चांद को देखता हूँ। ये वो कह रहे हैं जो मेरे करीम नबी को करीब से देख रहे हैं। आप फरमाते हैं काफी देर गुजर गई, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि चांद से कई गुना सोहना मुस्तफा का चेहरा है। चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, उसके मुंह पे छाया है, मदनी का चेहरा साफ है। जिन्होंने करीब से देखा वो ये कह रहे हैं कि मेरा नबी चांद से भी सोना है। उलमा मौजूद हैं, ये जितनी कायनात में रोशनी है ये मेरे नबी के नूर से है, ये मेरे करीम नबी के नूर से। इसलिए न जमीन थी न आसमान था, कोई चीज नहीं थी, रब ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर पाक को बनाया है। फिर उसी नूर मोहम्मदी से रब ने सारी कायनात को सजा दिया है, सारी कायनात को सजा दिया है। तो अब आबिदी वकार, अब अगर हुसन वालों को साथ मोहब्बत करनी है तो इस रूए जमीन और सारी कायनात में मेरे नबी जैसा कोई हसीन नहीं है। सारे बोलिए सुभान अल्लाह। फिर उस बंदे से मोहब्बत होती है जो बंदा इल्म वाला हो। हम 2 लफ्ज पढ़े 4 पढ़े, आपने कहा जी आए तकरीर करें, अलामा फामा में बना दिया, कुराज़रात आए, उलमा आए, दूर दराज से चल के आए, तो इल्म वालों से मोहब्बत की जाती है। अगर किसी आलिम से मोहब्बत करनी है तो मेरे नबी जैसा किसी के पास इल्म नहीं है। ये मोहब्बत की निशानियां मोहब्बत क्यों की जाती है? आप कहते हैं फलां डॉक्टर है, फलां ने PhD कर ली है, फलां ने MPhil कर ली है, तो आप कहते हैं हम उससे इसलिए मोहब्बत करते हैं उसके पास इल्म है। अगर इल्म वालों से मोहब्बत करनी है तो मेरे नबी जैसा कोई आलिम नहीं है। जितनी कायनात को रब ने इल्म दिया, फरिश्ते हैं, अंबिया हैं, अल्लाह फरमाता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। ये जिस को मैंने इल्म दिया ना थोड़ा सा, अल्लाह क्या फरमाता है थोड़ा सा दिए, लेकिन जब अपने मिलाद वाले आका की बारी है जिसके सदके रब ने सारी कायनात बनाई है तो रब फरमाता है सोनिया अब कलील की बात नहीं चलेगी, जिसको दिया है वो कलील है, लेकिन तेरी शान ये है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब जो आपको दिया है, जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने आपको सिखा दिए, वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और ये आप पे अल्लाह का फजल अजीम है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये जो सारी दुनिया ना, सारी दुनिया, अल्लाह इसके बारे में फरमाते हैं कुल मताउद दुनिया कलील। महबूब इनसे फरमा दे दुनिया थोड़ी सी है, जिस दुनिया के पीछे हम रात दिन भाग रहे हैं, लेकिन ये जो थोड़ी सी दुनिया है इसके बारे में अल्लाह फरमाता है अगर ये थोड़ी जिसको मैं कह रहा हूं इन नेमतों को भी शुमार करो तुम शुमार नहीं कर सकते। तो जिसे रब थोड़ा कहे उसे कोई शुमार नहीं कर सकता। तो जिस रब ने महबूब को इल्म दे के फरमाया कि मैंने अपने नबी पे फजल अजीम की है, ये अजीम है, तो अगर रब जिसको कलील कहे उसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता, तो रब जिसके इल्म को अजीम कह दे उस नबी के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? तो इसलिए इल्म वालों से अगर मोहब्बत करनी है तो मेरे नबी जैसा कोई आलिम नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह। ए बंदे उससे मोहब्बत करते हैं जो सखी होता है, कहते हैं फलां बड़ा सखी है, लेकिन बड़े बड़े सखी है, अंबिया और रसूल ने सखावत की, लेकिन रब ने किसी को नहीं ये फरमाया इतना ना खर्च किया। लेकिन जब अपने महबूब की बारी है, रब फरमाता है सोनिया इतना हाथ खोल के ना दिया कर, ये सिर्फ मेरे और आपके नबी की शान है। आप देखें ना
कि अल्लाह ने सारे अंबिया और रसूल में से किसी को मिराज नहीं कराई है, लेकिन जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं, अल्लाह ने अगर ये मिराज कराई है तो सिर मेरे और आपके आका को ईशान अता फरमाई है। सारे नबी रसूल आते रहे शान वाले कबीले के लिए, इलाके के लिए, लेकिन जब अपना सोना भेजा फरमाया सोनिया अब बदे खत्म हो गई हैं, अब जिस जिस के लिए मैं रब हूं उसके लिए तुझे रहमत बना के भेज दिया है। सारे बोलो सुभान अल्लाह। अब हबीबी वकार इस कायनात में जितने भी सखी गुजरे, रब्बुल आलमीन ने जिसे जिसे सखावत का ये ताज पहना के भेजा है। अब हबीबी वकार रब ने किसी को भी नहीं फरमाया अगर हम सारा कुछ कुर्बान कर दें, सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दें तो हमें कभी नहीं कहा जाएगा कितना खर्च कर दिए। लेकिन सारी कायनात में एक मेरा सोना महबूब है, अगर किसी सखी से मोहब्बत करनी है तो अब हबीबी वकार रब ने मेरे नबी जैसा किसी को सखी नहीं बनाया है। इसलिए अल्लाह फरमाते वाला तब सुतहा कुल्लल बस, ओ सोनिया इतना हाथ खोल के खर्च ना किया कर, अगर ये किसी को रब ने फरमाया है तो वो आमिना का लाल है। अगर किसी की सखावत की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है, मेरे तेरे नबी जैसा कायनात में तुम्हें कोई सखी नहीं मिलेगा। अगर किसी के इल्म की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है, कायनात में मेरे नबी जैसा कोई आलिम नहीं मिलेगा। अगर किसी के हुस्न की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है, कायनात में मेरे नबी जैसा तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। आगे चलिए मेरे करीम नबी के प्यारे गुलामों, बंदे उससे मोहब्बत करते हैं जो नर्म दिल होता है, जो नर्म मिजाज होता है। अल्लाह फरमाते हैं लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अलबत्ता तहकीक तुम्हारी तरफ आए कि शान वाला रसूल जब तुम मुशक्कत में पड़ते हो उस पे बड़ा गिरां गुजरता है, वो तुमसे बड़ी मोहब्बत फरमाने वाला। अब हबीबी वकार मेरे करीम नबी इतने करीम हैं, इतने नरम दिल हैं, जब काफिरों ने तंग भी किए उनके लिए भी दुआएं की जा रही हैं, अपनों के लिए भी दुआएं की जा रही हैं। अल्लाह के नबी के गुलामों, जितने मेरे करीम नबी नरम दिल हैं, कोई तुम्हें और कायनात में नहीं मिलेगा। फिर उससे मोहब्बत की जाती है जो बंदा किसी को इल्म सिखाता है, तालीम देता है, कहते जी मेरे उस्ताद है, ये फुला मेरा शेखुल हदीस है, ये फुला जनाब अल्लामा साहब है, फुला जनाब डॉक्टर साहब है, ये मेरे शोबे के उस्ताद है। अगर इल्म वालों से मोहब्बत करनी है, तालीम सिखाने वालों से मोहब्बत करनी है, मेरा अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अलबत्ता तकीक अल्लाह फरमाते हैं मैंने मोमिनों पे एहसान किया, उन्हीं में से शान वाला रसूल भेजा है जो करता क्या है, यतलू अलैहिम आयाती, उन पे अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाता है, वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करता है, उनका तज़किया करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें इल्म व हिकमत सिखाता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, करचे इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। तो अगर इसलिए मोहब्बत करनी है कि फलां ने हमें तालीम दी है, हमें तज़किया दे औलिया से क्यों मोहब्बत है, नेक लोगों से क्यों मोहब्बत है कि वो हमारा तज़किया करते हैं, हमारे दिल को पाक करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर किसी ऐसे से मोहब्बत करनी है तो मेरे नबी जैसा कोई तज़किया करने वाला नहीं है, मेरे नबी जैसा कोई सिखाने वाला नहीं है। तो अब आबिदी वकार मेरे नबी के इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है। अब देखिए जिसके इल्म को रब ने अजीम कह दिए, और फिर अभी कारी साहब ने सूरह रहमान सुनी है, रब फरमाते अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने बंदा खास को कुरान सिखाया है। सारे बोलो सुभान अल्लाह, अपने बंदा खास को कुरान सिखाया है। तो अब आबिदी वकार अब याद रखें कि अगर कोई बच्चा उस रह जाता है, पढ़ नहीं सकता, तीन वजूहात होती है, या तो वो खुद नालायक होता है, या जो उसका उस्ताद है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको समझा सके, या फिर जो किताब पढ़ा रहा होता है वो किताब इतनी मजबूत नहीं होती।
लेकिन रब फरमाते हैं मैंने अपने महबूब को कुरान सिखाया है। सारे बोलो सुभान अल्लाह। अब सीखने वाले मुस्तफा हैं, अगर आप समझ गए बोले सुभान अल्लाह। सीखने वाले मुस्तफा हैं, सिखाने वाला खुदा है। जो किताब सिखाई जा रही है वो कुरान पाक है। तो पता चला मेरे नबी का उस्ताद भी शान वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। ये बात ज़हन में रखें। जो लोग ये अकीदा देते हैं जिब्रील ने आके पढ़ाया, नऊज़ुबिल्लाह, मेरे नबी का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे महबूब को रब ने खुद पढ़ाया है और सिखा के भेजा है। तो ये आले सुन्नत का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने महबूब को सिखाया है। तो अब आबिदी वकार, जिस नबी को रहमान ने खुद सिखाया है उसके इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है। और फिर सीखने वाले जब सारे नबियों के इमाम हैं, शागिर्द भी इतना आला है, फिर किताब वो है जो सारी किताबों की असल है और माँ है, जो उम्मुल किताब है, कि जिसकी मिसाल कोई नहीं है। अगर जिसकी मिसाल कोई देखे ना, जो कुरान नबी को रब ने दिए, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। रब फरमाते हर खुश्क और तर चीज का जिक्र मैंने कुरान में बयान फरमाया है। तो फिर सुनो, कुरान तो मेरे नबी की वजह से मिला है। सारे बोलो सुभान अल्लाह। हर ईमान वाले का यकीन है कि कुरान नबी की वजह से मिला है। तो जो कुरान बेमिसलो बेमिसाल है, जिसमें हर चीज का इल्म मौजूद है, तो जिस नबी पे रब ने कुरान नाजिल किया है, क्या उस नबी को नहीं पता ये कुरान में क्या है? और आने वाली खबरें जो मुस्तफा ने दी हैं, इसलिए मेरे रब ने अपने महबूब को मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमा दिया है। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं एक मान लिया, ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। जिस नबी से मोहब्बत हो, फिर मोहब्बत की भी लामते के बंदे में जाहिर हो के हम किससे मोहब्बत करते हैं। हर बंदा जिससे मोहब्बत करता है जाहिर हो जाते हैं। हम नबी पाक के तरीके पे चलें, अपने बच्चों को महबूब पाक का तरीका सिखाएं, बड़ों का अदब सिखाएं। कि नबी पाक ने फरमाया कि जो हमारे बड़ों का अदब ना करे, छोटों पर शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। नमाज के बारे में नबी पाक इनको सीरत सिखाएं। क्या बेटा, नबी पाक ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और बस बोलिए सुभान अल्लाह। और आखिरी कलाम पीरे बो, उसके बाद मेरी हाजिरी मुकम्मल होगी है। पीरे बो फरमाते हैं तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरे ले आ तस्बीह पढ़ के हो इल्म पढ़िया पर अदब ना सिखिया। ओ किले पढ़ के हो और चिल्ला कटिया पर रब ना मिलिया। हो किले चिलिया बड़े के हो और जाग बिना दूध जमे देना ही
पावे लाल होवे कड़े कड़े के